तो कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ जारी जंग के बीच ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताते हुए कहा कि हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन दो वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है वो भारत में ही बनी है। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की भी तारीफ करते हुए कहा कि हमारे वैज्ञानिक समुदाय ने भी आत्मनिर्भर भारत का जज्बा दिखाया। इसके मूल में देखभाल और करुणा है। उन्होंने वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी को एक साहसी लड़ाई में टर्निंग पॉइंट बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी के बाद कोरोना मुक्त और स्वस्थ भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए स्पर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए पूजा, नए साल के अवसर पर दो जो है वैक्सीन, जिसमें भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, इन दोनों को जो है अप्रूवल मिल गई है डीसीजीआई की तरफ से। बड़ी जो है खुशखबरी कहीं ना कहीं भारत के लिए कही जा सकती है, क्योंकि पिछले साल की हम बात करते हैं 2020 पूरा कोरोना काल के दौरान जो है बीता था, लेकिन इस बार 2021 की जो शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव नोट पर हुई है। हालांकि अभी फिलहाल इमरजेंसी में जो है इन दोनों ही वैक्सीन को इस्तेमाल करने की जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं जो है रखी गई है, लेकिन पूरी तरीके से ये वैक्सीन सुरक्षित है। इसको लेकर जो है डीसीजीआई की तरफ से आपके पास लौटती हूँ। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर रमेश जुड़ गए हैं, रोहतक पीजीआई से जुड़े हैं डॉक्टर रमेश। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले जनता टीवी पर आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से दोनों ही वैक्सीन को अनुमति मिल गई है, आपातकालीन अनुमति है, ये कितनी सेफ है और इसका यूज जो है, इस्तेमाल इसका कब से इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, आपका क्या अनुमान है इसको लेकर के? तो सबसे पहले मैं पूरे हरियाणा वासियों और देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी कि इस कोरोना काल के अंदर वैक्सीन आई है जी। और हम लोग को वैक्सीन के लिए लगे हुए थे लास्ट 6 to 7 मंथ। हम दिन रात 24/7 इस वैक्सीन की ट्रायल में लगे हुए हैं। इस ट्रायल को करने के लिए पीजीआई रोहतक के अंदर कम से कम 6 से 7 डॉक्टर, 4 से 5 नर्सेस, लैब टेक्नीशियन, वैक्सीनेटर 24/7 इस ट्रायल में लगे हुए थे, ताकि ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए और लोगों को लगे और इस लोगों को फायदा हो। बिल्कुल। अब रही बात इस वैक्सीन के बारे में, मैं तो ये कहूंगा कि हमारी जो इंडिया मेड इन इंडिया जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन, काफी अच्छी है, सेफ है, इम्यूनोजेनिसिटी है। सेफ्टी का मतलब ये है क्योंकि हम लोग फेज 1 और फेज 2 कर चुके हैं इस ट्रायल का। फेज 1 के अंदर हम लोगों ने 375 लोग इंडिविजुअल हेल्थी वॉलंटियर्स कवर किए थे। तो उसमें ये पाया गया था कि ये वैक्सीन जो है सेफ है। अगर किसी को माइल्ड सा रिएक्शन, कोई जैसे फॉर एग्जांपल इंजेक्शन लगाने के बाद कभी कभी क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है या दर्द हो जाता है या हल्का सा फीवर हो जाता है, तो किसी हार्डली नियरली 1 to 2% लोगों के अंदर इस तरह की चीजें पाई गई थी, जो सिंपल पैरासीटामोल टैबलेट से वो ठीक हो गई थी। सेकेंड फेज जो हमने किया था वो सेफ्टी इम्यूनोजेनिसिटी के लिए किया था। और इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब ये होता है कि वैक्सीन लगाने के बाद जो है बॉडी के अंदर कितनी एंटीबॉडी बनी है। तो अकॉर्डिंग टू WHO क्राइटेरिया हमारा होता है, अगर बॉडी के अंदर बेस लेवल से 4 फोल्ड राइज अगर एंटीबॉडी बन जाती है, तो इसका मतलब वो वैक्सीन जो है आपकी कामयाब है। तो हम सेकंड फेज के अंदर हमने ये देखा था कि इसके अंदर 4 फोल्ड राइज एंटीबॉडी बनी है और मोर देन 90% लोगों के अंदर बनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि 4 फोल्ड राइज होना एंटीबॉडी और मोर देन 90% के अंदर होना, इसका मतलब ये है वैक्सीन जो है इफेक्टिव है। बिल्कुल। अब थर्ड आता है एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब ये होता है कि अगर हमने वैक्सीन लगाई है तो वैक्सीन लगाने के बाद कितनों को कोरोना हो गया है। और मैं एक भ्रम लोगों को क्लियर कर दूं कि वैक्सीन की 2 शेड्यूल हैं, 2 डोजेज हैं। एक 0 डे पे है और एक 28 डेज पे है। याद रखना, कभी भी हम कोई वैक्सीन लगाते हैं तो बॉडी उसके लिए रिएक्ट करती है, उसके लिए एंटीबॉडी पैदा होती है। इस वैक्सीन को लगाने के बाद आफ्टर 42 डेज ऑफ फर्स्ट डोज, पहली डोज लगाने के 42 दिन के बाद पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद ही हमारी प्रोटेक्शन शुरू होती है। तो मैं भ्रम लोगों को हटा दूं ताकि लोग ये ना सोचे कि मैंने वैक्सीन लगवा लिया और आज से ही मैं प्रोटेक्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा 42 दिन के बाद याद रखना कि वैक्सीन लगाने के 42 दिन के बाद प्रोटेक्शन आएगी। तब तक हम लोगों ने
जिस तरह से पहले हम लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और फेस मास्क लगा के घूम रहे थे, हमने वैसे ही मेंटेन करना है। ठीक है। अब रही बात आपका वैक्सीन कब आएगी, हमें उम्मीद है कि वैक्सीन जल्द से जल्द आएगी और लोगों को फायदा होगा। जी, डॉक्टर रमेश, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तमाम दर्शक जो आपको सुन पा रहे हैं इस समय उनको बताई है कि वैक्सीन लगाने के बाद ये नहीं सोचना है कि भाई अब तो हमने संजीवनी खा ली, अब हम जो है कहीं भी किसी को टच कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, एहतियात बरतनी है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके से ड्राई रन लगातार चल रहा है अलग अलग जिलों में, तो इसको लेकर के और क्या तैयारी है और क्या मुफीद इंतजामात हो चुके हैं? और देखो, हमारी कंट्री की एक सबसे बड़ी ब्यूटी है कि हमारे पास मैन पावर बहुत है, बहुत मैन पावर है। हमारा एक एग्जाम्पल है पोलियो का। हम लोगों ने 2011 में पोलियो को खत्म कर दिया था हमारी कंट्री से। सेम चीज यही इस वैक्सीन के लिए भी लागू होगी। उस वैक्सीन के अंदर भी हम लोगों ने कोल्ड चेन मेंटेन की थी और लोगों को हमने इंजेक्शन लगाए थे घर घर जाके, बच्चों को, 0 से 5 साल के बच्चों को। तो रही मेंटेनेंस की, तो हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए जब भी हम कोई वैक्सीन लगाते हैं। एक, हमारे पास कोल्ड चेन वो पर्याप्त मात्रा में है क्योंकि हम लोग पोलियो को इरेडिकेट कर चुके हैं। दूसरा मैन पावर। मैन पावर का मतलब है लगाने वाला जो होगा। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी टू से, लेकिन पोलियो की वैक्सीन का जो टेम्परेचर है, मेंटेनिंग टेम्परेचर है उस वैक्सीन का, वो कुछ और है, और ये कहा जा रहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन का जो मेंटेनिंग टेम्परेचर है वो अलग है, डिफर करता है उससे। तो इसको लेकर के क्या कुछ खास प्रिपरेशन की जरूरत है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए? देखो, जो पोलियो की जो वैक्सीन है, अगर हमें लंबे टाइम तक स्टोर करनी है तो -20 डिग्री पे करनी होती है। लेकिन जब हम फील्ड में जाएंगे, जब हम वैक्सीन लगाएंगे, तो हमारे पास वैक्सीन कैरियर होते हैं, उसमें टेम्परेचर मेंटेन होता है 2 से 8 डिग्री, 2 to 8 डिग्री, और वो 24 आवर तक मेंटेन कर सकता है। सेम टेम्परेचर हमें कोवैक्सीन के लिए चाहिए। तो हमें लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली कोवैक्सीन को इंजेक्शन लगाने के लिए। ठीक है, इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोल्ड, अगर आपने कहा कि कोल्ड चेन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं, मैन पावर हमारा सबसे बड़ा जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हमारे पास मैन पावर है। ऐसे में क्या आप ये बता सकते हैं डॉक्टर रमेश कि हमारे पास, अगर मैं स्पेशली हरियाणा की बात करूं, हरियाणा या फिर रोहतक की हम बात कर लें, तो रोहतक के अंदर क्या कोई एग्जैक्ट पॉइंट्स डिसाइड किए गए हैं कि इन्हीं पॉइंट्स पर वैक्सीनेशन का काम होगा, या फिर घर घर जाकर के आगे की कोई तैयारियां हैं कि डोर स्टेप पर भी लोगों को वैक्सीन मिल सकेगी, इस तरीके की कोई जो है आगे की योजना हो? देखो, दोनों वैक्सीन में एक ही फर्क है बेसिकली कि ओरल पोलियो वैक्सीन थी जो हम मुंह से पिलाते थे और बच्चों को पिलाते थे। ठीक है। तो मुंह से जब दवाई पिलाते हैं तो शायद उसमें मेरे को लगता है कि कोई नुकसान नहीं होता या कोई हमें कोई ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाएंगे, नो डाउट जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज पूरी अवेलेबल होंगी, फॉर एग्जांपल एमओ होगा, डॉक्टर होगा, या और फैसिलिटीज जो बाई चांस किसी को रिएक्शन ना हो जाए, तो हम लोग ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। तो रोहतक में इस तरह की साइट्स हमने फिक्स कर ली हैं, तो आने वाले टाइम में हम जल्द ही इस वैक्सीन को लगाने वाले हैं। ठीक है। डॉक्टर रमेश, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन के बाद आपने कहा कि जिस तरीके से एहतियात बरतनी है, तुरंत से जो है आपको लोगों के बीच नहीं जाना है, सार्वजनिक क्षेत्रों में नहीं जाना, और आपने एहतियात रखनी छोड़ दी, ऐसा नहीं करना है। इस बीच क्या आपने खान पान पर किसी तरह का कोई जो है चेंजेस लाने हैं वैक्सीन के बाद, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, या एंटीबॉडीज? एक चीज मैं और सब देशवासियों को कहना चाहूंगा, कभी भी जब भी कोई वैक्सीन लगाएंगे तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने ये नहीं खाना या वो खाना है। ठीक है। तो सेम इसी चीज के लिए हम वो फॉलो करेंगे। वैक्सीन लगाने के बाद कोई एहतियात नहीं करनी, आप अपना नॉर्मल लाइफ जिए, जैसा खाते थे वैसा खाए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, अहम जानकारियां आपने साझा करी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जनता टीवी की तरफ से आपकी तमाम टीम को बहुत बहुत शुभेच्छा है कि आपने देश को इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला है। इस बीच स्पर्श हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्पर्श से मैं जानना चाहूंगी, स्पर्श, डॉक्टर रमेश को आपने सुना, डॉक्टर रमेश ने साफ तौर पर इस तरफ इशारा किया है कि किसी तरह की कोई जो है दिक्कत नहीं आने वाली, और जो इंतजामात हैं वो भी पूरी तरीके से पुख्ता हो चुके हैं। लेकिन अगर किसी तरह का कोई लूपहोल आता है, देखने को मिलता है, तो क्या इसके लिए भी प्रिपरेशन है हमारे पास? देखिए पूजा, डॉक्टर रमेश को मैंने सारा सुना, लेकिन डॉक्टर रमेश से एक अहम सवाल रह गया। उसमें यह था कि जो भारत बायोटेक की जो वैक्सीन थी उसका फेज 3 ट्रायल जो है नहीं हुआ है। इसको लेकर सवाल भी जो है कहीं ना कहीं उठते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जो है सवाल उठाए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब वैक्सीन बनाई जाती है
कई कई फेजेस में जो है ट्रायल होता है। तो क्या इज इट टू अर्ली कि जो है वैक्सीन को जो है अप्रूवल मिल गया, ये सवाल जो है होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद डीसीजीआई ने जिस तरीके से कहा है कि पूरी तरीके से 110% ये वैक्सीन जो है सुरक्षित है, उसी के चलते जो है अप्रूवल जो है हमने दिया है। अगर 1% भी किसी तरीके की जो है सुरक्षा ना होती तो अप्रूवल जो है नहीं दिया जाता, ये जो है डीसीजीआई की तरफ से कहा गया है। इसके साथ साथ लोगों में कई सारे भ्रम फैल रहे थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि वैक्सीन लगाई जाएगी तो इम्पोर्टेंसी हो सकती है या फिर अन्य तरीके की जो बीमारियां हैं वो हो सकती है। इसको लेकर भी डीसीजीआई की तरफ से जो है साफ तौर पर कहा गया कि ये सारी जो है कोरी अफवाहें हैं, इस पर जो है किसी तरीके का जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ हमने देखा पूजा की किस तरीके से पूरे देश में पिछले दिनों 4 राज्यों में जो है ड्राई रन हुआ और उसके बाद जो है पूरे देश में ड्राई रन किया गया। अब चूंकि अप्रूवल मिल चुका है, अब जो है परचेज एग्रीमेंट साइन होगा और उसके बाद जो है आने वाले समय में ये जो पूरी वैक्सीन है जो है अलग अलग चरणों में अलग अलग लोगों को लगती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है उसको लगाई जाएगी और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 50 साल से जो ऊपर के लोग हैं और जिनको कोमोर्बिडिटी है उनको लगाई जाएगी और उसके बाद जो है तमाम देशवासियों के पास जो है ये वैक्सीन पहुंचती हुई नजर आएगी। तैयारियां पूरी हैं, 2 वैक्सीन को मंजूरी भी मिल गई है, सवाल भी जो है उठाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी जानकारी और बड़ी खुशखबरी है कि 2 वैक्सीन जो मिली है उसमें जो पॉजिटिविटी रेट निकलकर सामने आ रही है वो अच्छी है और डीसीजीआई ने भी पूरी तरीके से इस पर नजर बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।